तुम्हारा मन कहीं यह तो नहीं मान बैठा कि नाम जब शुरू करते ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, या तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, या फिर तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होने लगेगी। ऐसा है कि यह सब असंभव तो नहीं, पर इतना सरल भी नहीं है ना। इसीलिए मन को समझा लो कि शुरू शुरू में नाम जप करना अन्य कार्यों की तरह एक कार्य ही है, लेकिन धीरे धीरे मन को इसका आदी बनाना पड़ता है। यह अभ्यास की बात है, वास्तव में ये सारा अभ्यास है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि कुछ दिनों में ही विश्वास डगमगाने लगता है। तो नाम जब हम करते तो हैं बड़े उत्साह के साथ, लेकिन धीरे धीरे फिर उदासीनता घेर लेती है। इसीलिए उस समय मन को समझाना पड़ता है और बलपूर्वक अभ्यास में उतरना पड़ता है। तो वास्तव में है क्या कि संसार के विलक्षण आकर्षण है ना, जो माया है, मोह है, सांसारिक दुख है, सांसारिक कर्तव्य है, तो सभी ये जो हैं ये साधक को और तीव्रता से खींचते हैं। यानी कि सामान्य अवस्था में जब आप नाम जप नहीं करते या आपने नाम नहीं लिया, तब तो साधारण अवस्था रहती है, संसार साधारण रूप से चलता है। लेकिन जब आप नाम जप ले लेते हैं या संकल्प कर लेते हैं ना, तो उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर ये संसार का आकर्षण और प्रबल हो जाता है। संसार की जो बाधाएं होती हैं और प्रबलता से आती हैं, तो वास्तव में साधक को और तीव्रता से खींच लेती हैं। तो ऐसा है कि मायापति की माया जो है उससे पार पाना सामान्य बात नहीं है। हाँ, स्वयं भगवान की कृपा हो जाए तो सहजता से सब कुछ हो जाता है। नाम जब भी देखो एक तरीके से भगवान की कृपा से ही सिद्ध होता है। तो संकल्प लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ा जाना चाहिए। यानी कि इसमें संकल्प करना पड़ता है कि मैं नाम जप करूँगा तो अंत तक उसको पूर्ण करूँगा। तो देखो तुम्हारा मन जानता है कि तुम नाम जप क्यों करते हो। अगर सुख की इच्छा है, धन की इच्छा है, विद्या चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नाम जप तुम्हारे लिए एक सहारे की तरह से कार्य करेगा। ये बात को आप समझ लीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएं और कहें कि जा तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, जा तेरी नौकरी में लगा दूंगा, या जा तेरे सारे दुख आज से मैं दूर कर दूंगा। ये बहुत दूर की बात है। कहा भी है कबीरदास ने ना, आपने सुना होगा कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कह संतों कैसे मिले दुर्लभ हरि दीदार। तो ये वीरों का मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग होता है। तो सांसारिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पूर्ण होंगी, मगर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। नाम जब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये तो तुमको याद ही होगा कि भगवान साक्षात अर्जुन के साथ थे, तब भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था। नहीं, भगवान साक्षात थे तो काम तो फिर भी अर्जुन को ही करना पड़ा। तो उसी तरीके से अगर आप नाम जप करते हैं, भगवान तो नहीं है लेकिन नाम है, तो लेकिन नाम जप करने से एकदम आपकी जगह पर कोई और कार्य करने नहीं आएगा, तो आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो बात जरा बारीकी से समझने की है। तो जब सिद्धों का, परमहंसों का, या वास्तविक सन्यासी जो न्यास सहित जो सन्यासी हैं, ऐसे सन्यासियों का मिलना ही दुर्लभ है कलिकाल में, तो भगवान का मिलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर गुरु कृपा हो जाए, अब वास्तविक गुरु मिल जाए, यानी वो गुरु जो आपको वास्तविक आपके मनोअनुकूल आपकी साधना में प्रवृत्त कर सके, ऐसे गुरु, या साक्षात भगवत कृपा हो जाए जो कि बड़ी विलक्षण है और बहुत रेयर है, तो बात दूसरी है। और अगर कुछ भी नहीं है तो नाम का सहारा काफ़ी है। लेकिन पूर्ण विश्वास युक्त नाम जब निरंतर करते रहना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। इस आशा के साथ कि कभी किसी क्षण में, किसी महान क्षण में उनकी कृपा हो जाएगी, तब तक उनकी याद लगातार करते रहो। अखंड नाम जब तुम्हारा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।